Right. In today's lecture, we will study about the second lecture of math, that is about the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है, अर्थमेटिक का ये जो फंडामेंटल थ्योरम जो सेकंड टॉपिक बताए थे इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट पॉइंट। दोनों पॉइंट के बारे में बात किए थे कि जो हम लोग वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेकंड लेक्चर में हम लोग दो पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में रियल नंबर में। एक हम लोग पढ़ चुके हैं एक्यूरेट डिवीजन लेमा, सेकंड जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब चलिए इसका जो हम जैसे ही बात करते तो इसका सबसे पहले एक स्टेटमेंट है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जो हम उसके हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है वो बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। ठीक है, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर होगा अगर उसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके प्राइम के फॉर्म में क्या होगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। तो सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of their primes। मतलब उसके प्राइम, कोई भी हमारा जो नंबर होगा उसको हम प्राइम, उसके प्राइम के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो एग्जांपल से भी हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखें तो क्या, एग्जांपल के देखेंगे तो क्या समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग अगर आते हैं तो क्या हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जैसे हमारे पास जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक 28 है और एक 30 है, इन दोनों को हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या 28 होगा, दैट इज वी कैन रिटन, यहाँ पे 2 होगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 7। उसी प्रकार जस्ट लाइक 30 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, दैट वुड बी 15, फ्री 3 से ये लगेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम 28 को लिखें, 28 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिख सकते हैं 28 को ऐसा लिखा जा सकता है, 28 इज इक्वस टू 2 इंटू 7। 30 को लिख सकते हैं तो 30 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे देखिए सबके दिस इज ऑल्सो प्राइम, दिस इज ऑल्सो प्राइम, दिस इज ऑल्सो प्राइम, दिस इज ऑल्सो प्राइम। मतलब क्या, सबसे पहला जो कोई कंप्लीट नंबर को एक्सप्रेस जो अगर उसको फैक्टराइज करते हैं तो किसके फॉर्मेट में आएगा, दैट वुड कम इन द फॉर्मेट ऑफ, किसके फॉर्मेट में आएगा वो, दैट वुड ऑलवेज कम इन द फॉर्मेट ऑफ है, किसके फॉर्मेट में मिलने जा रहा है, ठीक है, हमको उसके प्राइम नंबर के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला, मतलब ये सबसे हम यहाँ पे दो चार पॉइंट के, ये पहला पॉइंट के, ये पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हम क्या, किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट मस्ट बी यूनिक, वो एक यूनिक होगा। ठीक है, मतलब अगर उसको सिंपली कर सकते हैं तो किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग निकालते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है, और वो क्या होगा, वो यूनिक होगा और हमेशा दैट वुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको लिखने की बात आएगा। ठीक है, तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता, मतलब उसका प्लेस, मतलब ऑर्डर इधर से उधर हो सकता है, बट वो जो नंबर हमेशा होगा, डेट नंबर हमेशा यूनिक नंबर ही होगा। ठीक है, और वो प्राइम होगा। चलिए उसको, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या चीज़, इसका क्या है, लिखेंगे क्या, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, द प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, नेचुरल नंबर का, ऑफ ए नेचुरल नंबर क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। इज यूनिक, इसको एग्जांपल्स की हेल्प से भी देखेंगे, इज यूनिक एक्सेप्ट, क्या चीज़ को छोड़ के, उसके ऑर्डर ऑफ द फैक्ट, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या यूनिक, वो ऑर्डर क्या, जरूरी नहीं कि ऑर्डर किसी भी फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को अगर हम इन जनरल, अगर हम उसको अगर हम बात करें, इस जनरल की अगर हम बात करें, इन जनरल उसी को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन कंपोजिट नंबर, गिवन कंपोजिट नंबर x, कोई भी कंपोजिट नंबर x है, ठीक है, बी फैक्टर, उसको हम लोग फैक्टराइज क्या करते हैं, बी फैक्टराइज इट एज, कैसे फैक्टराइज करेंगे, x इज इक्वस टू, अगर मान लीजिए कोई p1 है, p2 होगा,
P3 होगा डॉट 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 Pn, अगर कुछ भी आया हमारा Pn तक आया, ठीक है। जहाँ पे P1 P2 P3 वेयर लिखेंगे यहाँ पे क्या, वेयर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn क्या है, इज इन कौन से ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। कैसा ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर। वो हमेशा किस ऑर्डर में रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में एग्जिस्ट करेगा। मतलब किसी भी प्राइम नंबर क्या होगा, वो क्या होगा, प्राइम नेचुरल नंबर इज यूनिक होगा, ठीक है। और उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मस्ट बी असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको लिखते हैं अगर उसको हम लिखते हैं प्राइम के पावर में, तो ठीक है, तो उसका प्राइम पावर भी हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 132 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर 2 होगा, कितना हो जाएगा, ये 66 होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर से ये 33 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से ये क्या होगा 11, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेट इज 132 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 11। चलिए अभी तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको अब इसके पावर में भी लिखा जा सकता है, मतलब अगर इस पावर में भी लिखें तो इसके प्राइम के ही पावर में होगा, ठीक है। तो इसके प्राइम के पावर, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 2 बार है तो इसको 2 to the power 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 एक ही बार 3 × 11, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो गया कि मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर जैसे अगर कोई ऐसा लिखा, कोई दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, कोई ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। 11 × 3 × 2 × 2, ठीक है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, मतलब लिखने का कुछ है, लेकिन जनरली दे आर रिटेन असेंडिंग ऑर्डर। वो असेंडिंग ऑर्डर में, जब उसको हम निकालें यहाँ से, देखिए लिखें, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आया, ठीक है। ये था हमारा दैट वाज द सेकंड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट होगा, अब हम लोग हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके, ठीक है। उसके पॉइंट की बात करेंगे, मतलब कैसे हमको HCF और LCM निकालना होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जनरली देखिए इस चैप्टर में आपको इनिशियल लगेगा देयर इज नथिंग द कॉन्सेप्ट, बट ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा, दैट वुड हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, ये बहुत ही फंडामेंटल अर्थमेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये क्वेश्चन देखने तो बहुत ज़्यादा इजी लगा हो, लेकिन ये 2 ही 3 पॉइंट्स है दैट इज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स अगर आपको याद है तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो सो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ, ऐसा कि क्वेश्चन नहीं HCF निकालना है, LCM निकालना है, इसी में लोग चैप्टर खत्म कर लेते हैं, नहीं। यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्चुअल जानना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब थर्ड पॉइंट में, कैसे हम लोग HCF और LCM निकालेंगे उसके पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हाउ टू फाइंड HCF। लिखेंगे क्या, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या चीज़ से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड से हमको LCM और HCF दोनों निकालना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक NCERT का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेंगे। चलिए एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज होगा 1.2 का, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3 का A। 3 का फर्स्ट होगा, इसको फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग फर्स्ट ही लिखते हैं। चलिए क्या है, 12 है, 15 है एंड 21। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके आपको क्या करना है, HCF। तो 12 सबसे पहले चलिए निकालते हैं इन दोनों का। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे 12 का, सबसे पहले 12 का 2 6, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। उसी प्रकार 15 की बात करेंगे तो हो जाएगा, सबसे इनिशियली 2 होगा, 2 से लगेगा आपका, ठीक है। तो सॉरी 2 से ये नहीं लगेगा, 3 से होगा, 3 5 जा इतना ही हो गया। उससे पहले 21 की अगर हम बात करते तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 7 जा, ठीक है। दिस इज आवर प्राइम फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं, ठीक है। 12 इज इक्वल टू 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, नो एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसी प्रकार 15 को लिखेंगे, दैट कैन बी रिटन एज 3 × 5। 21 को लिखने जा रहे हैं, 21 इज इक्वल टू 3 × 7,
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही क्या कि अगर इसकी HCF की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे HCF और LCM दोनों की बात करेंगे। ठीक है, इसका HCF क्या होगा, इसका LCM क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF, पहले लिखते हैं क्या, HCF ही पहले बात कर लेते हैं। चलिए, HCF इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। जितने कॉमन प्राइम नंबर होंगे सबका क्या होगा, ये हमारा HCF। तो यहाँ पे देखिए कॉमन प्राइम, तो यहाँ पे देखें 12 और 15 और 21 में देखें तो कॉमन प्राइम क्या 3 है, 3 है जो सब में है। इस प्रकार से अगर हम इसका HCF इसलिए लिखेंगे क्या, HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 होगा। उसी प्रकार से वही टॉक अबाउट द LCM, LCM की बात करेंगे तो LCM ऑफ 12, 15 और 21। ठीक है, ये क्या होता है, डेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। ठीक है, मतलब जितने भी प्राइम आपका है उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये सारे क्या होगा, डेट वुड बी आवर HCF, वो हमारे HCF में आएंगे। तो ये क्या होगा, डेट इज आवर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। ठीक है, सारे जो कॉमन प्राइम नंबर होगा, ठीक है, उसके क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, दैट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इफ कॉमन प्राइम, जितने भी प्राइम होगा उसके ग्रेटेस्ट पावर होगा। चलिए इसके चीज़ के लिखते हैं। ठीक है, तो इसका HCF की अगर हम बात करें तो इसलिए HCF इज इक्वल टू LCM जो हम बात करेंगे तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, डेट इज इक्वल टू 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। इन दिस वे इसका जो LCM आ गया वो हमारा 420 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, कैसे हम किसी भी HCF और कैसे भी LCM निकालेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट था और तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ विल गो थ्रू द हमारा जो हम चौथा पॉइंट है, ठीक, किसी भी ये HCF और LCM का जो प्रोडक्ट की बात है 2 नंबर का, ठीक है, उसके चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो ये क्या होगा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर A एंड B द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है कि वो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, A और B, तो उसका जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, फॉर, इसको फिर जी से भी समझेंगे, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी द प्रोडक्ट
चलिए क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। करा क्या, 6 टू द पावर n है, क्या वो अगर उसका n का कुछ भी वैल्यू दे दें, ठीक है, तो क्या वो जो नंबर आएगा, जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो क्या वो हमारा जीरो लास्ट में उसका एंडिंग जीरो होगा या नहीं। जैसे अगर हम 6 का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा 6 आता है, तो लास्ट में जीरो है नहीं। 6 का वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 36, लास्ट में जीरो आता है तो नहीं। 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उससे 108 होगा। इस प्रकार से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू आया है तो देखेंगे क्या, नहीं। तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पे प्रूफ करके बताना है, वी हैव टू चेक, इसी को चेक करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग चलते हैं, सॉल्यूशन अब इसका लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बात किए थे कि क्या ये जो इसका जो नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी नंबर अगर एंड करता है लास्ट में जीरो, तो क्या होना, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब उसका 10 का प्राइम फैक्टर होगा क्या, तो 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका मतलब 2 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब उसी प्रकार से हो जाएगा कि क्या 6 जो 6 टू द पावर n है, तो जो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 आया, तो 2 और 3 आया, यहाँ से देखेंगे क्या कि यहाँ पे 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है फैक्टर में, तो ये पॉसिबल है कि हमारा जो ये नंबर हो कभी डिविजिबल होगा, तो यही पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। इसी बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसी चीज़ के लिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि फॉर एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 10 का प्राइम फैक्टर, तो लिखेंगे क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर अगर हमको डिविजन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 2 और 5 का इन मतलब 2 और 5 से मल्टीप्लाई फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं, सो फॉर एनी नंबर एंड्स विथ 0 it will be divisible by divisible by 2 and 5, 2 और 5 दोनों से डिविजन होना चाहिए, ठीक है। अब या नाउ, अब क्या, जो 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n क्या होगा, 2 इंटू 3 टू द पावर n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन द हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो इसका फैक्टर क्या है, 2 तो है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 2 है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे क्या, इन द एवव बी सी डैट, हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें क्या कि 5 इज नॉट ए फैक्टर, 5 क्या कोई एक फैक्टर नहीं है, नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। 2 तो हमको मिल गया इस फैक्टर, ठीक है, बट यहाँ पे हमको 5 नहीं मिला, 5 नहीं मिला तो क्या ये कभी डिविजिबल होगा, नहीं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, कोई भी इसका फैक्टर नहीं है, इससे बोल सकते हैं कि कोई भी वैल्यू n का कोई भी वैल्यू दें, ठीक है, तो 6 टू द पावर n क्या होगा, डिविजिबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे क्या, देयरफॉर इसलिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, किसी भी वैल्यू n के लिए 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल, और जब डिविजिबल भी नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कभी भी ये 6 क्या होगा, नेवर एंड विथ 0, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर n अगर वैल्यू पुट करते हैं तो कोई भी कभी भी वो 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। इसी चीज़ के लिखेंगे क्या, हेंस 6 टू द पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर,
एनी नेचुरल नंबर इन। इस प्रकार से वी हैव गो थ्रू दिस वीडियो। अब आप यू कैन सोल्व द चैप्टर, आपका इस चैप्टर से 1.2 एक्सरसाइज आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टडी अबाउट द प्रूफिंग ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे √2 को इरेशनल कैसे कहेंगे, 3√2 को इरेशनल कैसे कहेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पे लेके इससे 1.2 का आपका सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था आप बना सकते हैं, उस बात सारा कह के एग्जाम्पल भी बता दिया गया। ओके बाय, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।